अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। 22 अप्रैल बरोज़ मंगल भारतीय मकबूजा कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के एक सियाती मकाम है पहलगाम, वहाँ पर एक सानहा हुआ, एक इंसिडेंट हुआ जिसमें नामालूम अफराद ने हमला किया टूरिस्टों पर और हमला करके उन्होंने तकरीबन 25-26 अफराद को जो है हलाक किया। ये जो वाक़या है भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस की नाहली का सबूत है। आप अंदाज़ा लगाइए कि 16 लाख मुरबा मील का जो इलाका है मकबूजा कश्मीर का, जिसके 20 अजला हैं, उसमें 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, 8 लाख भारतीय फ़ौजी जो हैं और उसके अलावा BSF और दीगर फोर्सेस लगे हैं, वो मौजूद हैं। इतनी सारी फोर्सेस की मौजूदगी में और उस सूरत हाल में जबकि पाकिस्तान के साथ और LOC पर भारत ने बड़ी हैवी किस्म की डबल लेयर जो है वो बाड़ लगाई हुई है, खारदार तारें लगाई हुई हैं, उसके बावजूद एक ऐसा वाक़या पेश आया कि दहशत गर्दों ने जो गनमैन थे उन्होंने टूरिस्टों को हलाक किया। अब बजाय इसके कि इस बात को तस्लीम किया जाए कि ये भारतीय फ़ौज की नाहली है, भारतीय सिक्योरिटी फोर्स की नाहली है कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकी, भारतीय जो मीडिया है और भारतीय जो इस्टेब्लिशमेंट है और भारत के जो पिट्ठू हैं, भारत के जो हैंड पिक्ड कुछ चैनल्स हैं, उन्होंने फौरी तौर पर 3 मिनट के अंदर उन्होंने वावेला शुरू कर दिया कि इस वाक़े के इशारे पाकिस्तान से मिलते हैं और कोशिश की कि पाकिस्तान को इस दहशत गर्दी के वाक़या से जोड़ दिया जाए। अजीब बात यह है कि भारतीय हुकूमत, भारतीय मीडिया और सारे के सारे लोग जो हैं वो राग अलाप रहे हैं कि इसके इशारे पाकिस्तान की तरफ जाते हैं। अब कल से मोदी जी जो कि भारतीय प्राइम मिनिस्टर हैं, वो सऊदी अरब के दौरे पर थे, वो फौरी तौर पर वापस पहुँचे और अब एक मरतबा उसी तरह का वॉर हिस्टीरिया पैदा किया जा रहा है, उसी तरह का जंगी जुनून पैदा किया जा रहा है जिस तरह का माजी में भारत करता रहता है। और धमकियाँ दी जा रही हैं, भारतीय दानश्वर जो हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर हमला कर दिया जाएगा, पाकिस्तान को मज़ा चखा दिया जाएगा, पाकिस्तान पर जो है सर्जिकल स्ट्राइक्स की जाएंगी और पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो है सजेस्ट कर रहे हैं बहुत सारे, आपने देखा होगा सोशल मीडिया अकाउंट्स, उन पे जो एक्स के जो मैसेजेस हैं कि पाकिस्तान को मज़ा चखाया जाए। पाकिस्तान को मज़ा क्यों चखाया जाए? पाकिस्तान का इसमें क्या ताल्लुक़ है? पाकिस्तान के इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है? और अगर भारत समझे कि उसने एक मरतबा फिर माजी की तरह मिस एडवेंचर करना है, मुहिम जारी करनी है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की कौम भी तैयार है। पाकिस्तान का हर बच्चा, पाकिस्तान का हर फौजी, पाकिस्तान का हर सियासतदान, पाकिस्तान की हर सियासी जमात, वो मजहबी जमात हो, सियासी जमात हो, पाकिस्तान के वकील, पाकिस्तान के तलबा, पाकिस्तान की ख़वातीन, पाकिस्तान के सहाफ़ी, पाकिस्तान का मज़दूर, पाकिस्तान का तालिब इल्म जो है वो शीशा पलाई की तरह, दीवार की तरह अपनी फ़ौज के साथ खड़ा है। और आपको पता है कि जब भी पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को, LOC हो, वर्किंग बाउंड्री हो या इंटरनेशनल बॉर्डर हो, जब भी भारत ने चैलेंज किया है, जब भी आवाज़ दी है, तो हमने उस आवाज़ पे लब्बैक कहा है और भारत को पीछे धकेला है। अभी ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2019 27 फरवरी को जब भारतीय तैयारे जो थे वो आए थे, तो उस वक्त आपको याद होगा कि किस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों ने जो भारतीय तैयारे आए थे उनको कैसे मार भगाया था और एक तैयारे को हिट किया और उस तैयारे का पायलट जो था अभिनंदन पाकिस्तान में कैप्चर हुआ, गिरफ़्तार हुआ और गिरफ़्तार होने के बाद पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तहत उसको वापस भेज दिया। इस दफ़ा अगर एक मरतबा फिर भारतीय जो लीडरशिप है, जो हमेशा जंगी जुनून पैदा करके अपने सियासी फ़ायदे हासिल करती है, अपने सियासी जो है वो पॉइंट स्कोरिंग करती है, अपनी अपोजिशन को दबाती है, बैनुल-अक़वामी हमदर्दी हासिल करने की कोशिश करती है, तो इस दफ़ा मैसेज ये है मेरी तरफ से, पाकिस्तान के एक शहरी की तरफ से, कि इस दफ़ा अगर कोई भारतीय एडवेंचर करना चाहते हैं, पाकिस्तान LOC पर करना चाहते हैं, वर्किंग बाउंड्री पर करना चाहते हैं, पाकिस्तान की सरहद पर करना चाहते हैं, तो इस दफ़ा जो भी आएगा, पहली बात तो यह है कि इस दफ़ा वापसी का कोई रास्ता नहीं है, नो रिटर्न बैक, कोई वापसी नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि गुज़श्ता सानहे के मौके पर 27 फरवरी 2019 को जब आए थे तो अभिनंदन को चाय पिलाकर वापस भेजा गया था। इस दफ़ा चाय पिलाकर वापस भेजा जाएगा क्योंकि चाय जो है इस दफ़ा उसमें शुगर नहीं है, बल्कि चाय बड़ी कड़वी है। तो कड़वी चाय पीनी है अगर, तो ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। हम हाज़िर हैं, मैदान भी हाज़िर है और घोड़ा भी हाज़िर है।